भूमि पर आप निवास करते हो, आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की ये पवित्र कथा सुरही नदी के तट पर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर आज प्रारंभ होने जा रही है। कथा के मुख्य यजमान तो स्वयं गंगई माता ही हैं, जो इस कथा को करवा रही है। और इस पवित्र कथा के गंगई माँ के आशीर्वाद से, देऊर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से स्वर्गीय श्री प्रेम सागर जी, स्वर्गीय लक्ष्मी देवी गोयल, स्वर्गीय राम सुंदर जी गोयल, स्वर्गीय सचिन जी गोयल जी की स्मृति में श्री सुनील सरिता जी गोयल, श्री जितेश रोशन जी गोयल, गोयल परिवार गंडई छत्तीसगढ़ द्वारा इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको मिल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार को साधु का। भोरमदेव बाबा और मां बमलेश्वरी इन दोनों के मध्य में एक तरफ भोरमदेव बाबा हैं तो दूसरे तरफ मां बमलेश्वरी, और दोनों के मध्य में हो रही है ये गंगई में शिव महापुराण की कथा। तो ये तो पूरे गंगई वालों के लिए भाग्य का विषय है जो आप और हम सब ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और इतनी मात्रा में कि पंडालों में जगह नहीं, सारे पंडाल बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, बाबा देवाधिदेव महादेव के भक्तों से भरे पड़े हैं। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम यहां पर आए। 7 दिन की कथा है, पर उस 7 दिन की कथा में हमें भगवान की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को इतना प्राप्त कर लेना है, इतना प्राप्त कर लेना है कि हमारी जिंदगी का सारा दुख हम बाबा के भरोसे पर छोड़ दें और बाबा का आशीर्वाद हमारे मस्तक पर हम ग्रहण कर अपनी जिंदगी को नूतनता से जिएं। कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है। कोई किसी को बुलाने वाला नहीं होता, कोई किसी को लाने वाला नहीं होता, कोई किसी को बोलने वाला नहीं होता, कोई वाणी को बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है। करता सब विधाता है, जो उसको करना है वो करता है। बस आप अपने कर्म को अच्छे से करते चलो। आप भगवान की विरल भक्ति को धारण करते चलो, आप भगवान की विरल भक्ति को अपने जीवन में उतारते चलो, आप अपना कर्म करते चलो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दर पे आने के काबिल। कभी एकांत में विचार करिएगा कि आखिर हम गंगई वालों ने कौन सा पुण्य करा होगा, हमारा कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा जो छत्तीसगढ़ के इस पवित्र क्षेत्र में मां सुरही नदी के तट पर यह पवित्र कथा मां गंगई के इस पावन प्रांगण में गंडई के अंतर्गत हो रही होगी। जरा विचार करिएगा। और ये आपका और हमारा वर्णन नहीं है कि हम कथा करने के लिए आए हैं या आप कथा सुनने के लिए आए। इस गंडई की पवित्र भूमि पर तो वही आता है जिसको गंगई माता बुलाती है, और वही सुनता है जिसको गंगई माता सुनाती है। और तेरी कृपा बिना ना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा बखान क्या राहों के घेरा, चपटी भगोत में खजाना हे गंगधार मुक्ति ओंकार तू भोले ओंकार तू आनु शरण तिहारी
हमें उसकी कृपा से, हमें उसकी दया से, हमें उसकी करुणा से, उसकी दया से, उसकी कृपा से, उसकी आज्ञा से ये पवित्र कथा को सुनने का मौका मिला। इतना बड़ा समुद्र है शिव महापुराण का, इतना बड़ा समुद्र है कि उसमें से गोता लगाकर थोड़ा थोड़ा सा निकालने का प्रयास करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितनी वेद, जितने शास्त्र, जितने पुराण हम पढ़ते चले जाते हैं, जितने जितने शास्त्रों का अध्ययन करते चले जाते हैं, जितने जितने लेखों का अध्ययन करते चले जाते हैं, जितने जितने पुराणों का अध्ययन करते चले जाते हैं, ना जाने कितने हमारे, इतनी कथाएं, इतना अपार समुद्र भरा पड़ा है, इतना अपार समुद्र भरा पड़ा है कि उसमें से हम लोटा भरकर, उसमें से लोटे में से भी एक अंश मात्र हम भगवान के लिए निकाल पा रहे हैं। अपार समुद्र है कथाएं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ना जाने कितनी कथाएं हैं, कितना विस्तार है, कितना वर्णन है, कितना हम श्रवण करते हैं। आज जो शिव महापुराण की कथा, उमा महेश शिव महापुराण की कथा मां गंगाई के पवित्र चरणों में गंडई छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, इसको हमने महाभारत के अनुशासन पर्व में से, दान धर्म पर्व के सुंदर 145वें अध्याय से लेकर इस पवित्र कथा का सुंदर वाचन कर रहे हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में जो दान धर्म पर्व है, उस पर्व के सुंदर 145वें अध्याय में से उमा महेश का ये पवित्र चरित्र लिया गया, उनका संवाद लिया गया। और माता उमा अपने भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान महेश से क्या क्या कह रही है। संसार सागर में जन्मे हुए मनुष्य का उद्धार कैसे हो। संसार में जन्म लेने वाला मानव परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है। संसार में जन्म लेने वाला मानव किस तरह से परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये उमा और महेश का संवाद है जो महाभारत के अनुशासन पर्व में से लिया गया। अपनी जीवन की एक सलाखा को, अपने जीवन के एक आनंद को, अपने जीवन के एक अंश को परमात्मा को देने का प्रयास करें। और फिर निवेदन करेंगे आप लोगों से, छत्तीसगढ़िया जरा जम के बोलो, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मेरा ये धान का कटोरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया महतारी जिसकी पवित्र गोद, और उसमें बैठकर आप और हम पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा को एक लोटा जल देने के लिए आप जा रहे हो, भगवान शंकर को आप एक लोटा जल देने के लिए जा रहे हो। अब शिव जी को जल देने जा रहे हो तो आप लोगों ने, संसार के प्रत्येक शिव भक्तों ने, भगवान शंकर के अविरल भक्तों ने भगवान शिव को क्या दिया। कोई कहता है कि हमने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, कोई कहता है हमने बेलपत्र चढ़ाई, कोई कहता है कि हमने धतूरा चढ़ाया, कोई कहता है हमने चंदन चढ़ाया, कोई कहता है हमने ये चढ़ाया, हमने वो चढ़ाया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी को आप जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप धतूरा चढ़ाने के लिए जा रहे हो, भगवान शंकर के पास आप कुछ ना कुछ विनय करने के लिए जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए जा रहे हो। तो इतना अंदाजा लगा कर रखें कि हम जो परमात्मा को देते हैं, परमात्मा वो हमको हमारे समय पर, मृत्यु के पहले हमें वापिस लौटा जरूर देता है, हमें वापिस लौटा। हमारा परमात्मा हमको वापिस देता ही है, हमें प्रदान करता ही है। अब ईमानदारी से बोलना, तुमने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, तुम्हें जल की कामना नहीं। भगवान शंकर को तुमने बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र की कामना नहीं। तुमने भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाया, धतूरे की कामना नहीं। तुमने भगवान शंकर को सबसे ज्यादा जल चढ़ाने में तुम गए, लोटा लेकर, जल लेकर, तुम भगवान शंकर के पास बेलपत्र लेकर गए, तुम भगवान शंकर के पास पुष्प लेकर गए। इस जाने में, घर से निकलकर भगवान के मंदिर में पहुंचना, भगवान के मंदिर में बैठना, जल चढ़ाना, कथा सुनना, भगवान की मंदिर में झाड़ू पोछा करना, इसमें कितना समय लगा? किसी का आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी का 1 घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का 2.5 घंटा। जितना समय आपने परमात्मा को दिया जल चढ़ाने में, जितना समय आपने भगवान को दिया कथा सुनने में, जितना समय आपने भगवान को दिया बेलपत्र चढ़ाने में, शंकर भगवान क्या करते हैं?
क्या देते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, जब व्यक्ति आईसीयू में पड़ा होता है, जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तब उसके घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको थोड़ा सा समय दे दीजिए, बाबा थोड़ा सा समय देकर इनको ठीक कर दीजिए। हम बाबा से ये नहीं कहते कि बाबा इनको कुछ दे दीजिए, हम कहते हैं कि इनको ठीक कर दीजिए, इनको थोड़ा समय और दे दो, बच्चे कुंवारे हैं, बच्चों की शादी नहीं हुई, छोटे बच्चे हैं, बाबा इनको ये तकलीफ है, बाबा इनको ठीक कर दो। अर्थात हम परमात्मा से हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम परमात्मा से मांग रहे हैं तो बस बाबा हमने तेरे मंदिर में जो समय दिया, बाबा हमने तेरी कथा में जो समय दिया, बाबा हम तेरी चौखट पर आकर जो एक लोटा जल समर्पित करे, बाबा हम तेरे मंदिर में आकर जो झाड़ू पोछा करे, बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे आने पर कथा सुनने में हम 2.5 घंटा 3 घंटा 2 घंटा हमने जितनी जगह कथा सुनी, हमने जितनी बार जल चढ़ाया, हमारे जल चढ़ाने में जो समय लगा, तेरे मंदिर में आने में जो समय लगा, तेरी कथा सुनने में जो समय लगा, हे मेरे भोलेनाथ वो सारा समय तू इकट्ठा कर लेना और एक काम करना कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों को और मेरे जीजाओं को, मेरी बेटी और बेटाओं को जो आता है वो साथ में बोलने का प्रयास करा करो और किसी से डर कर नहीं, हलमस्त होकर बोला करो। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो हम बाबा से प्रार्थना करें, बाबा हमने आपको जल चढ़ाया, बाबा हमने बेलपत्र चढ़ाया, इतना कृपा करना, हमने आपकी 2 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा कथा सुनी, बाबा इतना कृपा करना कि अंत समय में जब मेरी तकलीफ की घड़ी हो, अंत समय में जब मैं दुख की घड़ी में पड़ा हूं, उस समय मेरे बाबा जो समय मैंने आपको दिया है बस वो समय आप मुझे जरूर प्रदान कर देना। आप भी मेरे दरवाजे पर, आप भी मेरे पास में आकर खड़े हो, आप भी मेरे नजदीक में, आप भी मेरे पास में, आप भी मेरे करीब में आकर खड़े हो जाना। बहुत है, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध, घर का प्रबल अगर साथ में खड़ा हो जाता है ना तो फिर चिंता नहीं रहती। उसी तरह एक भक्त के साथ अगर मेरा महादेव खड़ा हो जाता है तो चिंता नहीं रहती है, फिर क्या चिंता करना। आज ये गोयल परिवार कथा करवा